अब हम देखेंगे कि बर्न को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, बर्न को क्लासिफाई करने का तरीका ये है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ द बर्न, कितना जला है उस बेस पे हम बर्न को क्लासिफाई करते हैं। उस बेस पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, पार्शियल थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न। ठीक है ना। तो बर्न को ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, इसको टी फॉर थिकनेस, ठीक है, टी फॉर थिकनेस। अच्छा, थिकनेस की बेसिस पे हम पार्शियल थिकनेस पी एफ, पार्शियल थिकनेस बॉन्ड जिसको हम पी टी एफ बी भी बोलते हैं, पार्शियल थिकनेस बॉन्ड। फिर एफ फुल थिकनेस बॉन्ड, ठीक है ना, एफ टी पी फुल थिकनेस बॉन्ड। ये पी और ये एफ तो मैंने याद दिलाने के लिए, सिर्फ न्यूमेरिक के लिए, ठीक है, बी टी पी एफ, ठीक है, पार्शियल थिकनेस फुल थिकनेस, ठीक है। अब पार्शियल थिकनेस बॉन्ड को फिर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इसकी बेसिस क्या है पार्शियल थिकनेस बॉन्ड की? इसकी बेसिस है कि इसको किसकी बेसिस पे करते हैं? डिग्री ऑफ लॉस ऑफ डर्मिस की बेसिस पे, ठीक है ना, लॉस ऑफ, डिग्री ऑफ लॉस ऑफ डर्मिस की बेसिस पे, ठीक है ना। आपको पता है कि डर्मिस के लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, उसके फिर कितनी लेयर्स, कौन सी लेयर गई है, उस बेस पे हम इसको फिर दो में डिवाइड करते हैं। कौन सी दो में डिवाइड करते हैं? सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बॉन्ड और डीप पार्शियल थिकनेस बॉन्ड, ठीक है, सुपरफिशियल और डीप। तो ये बॉन्ड की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक बेसिस हमारे पास यहाँ पे है, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस पहले क्लासिफाई करते हैं, फिर दूसरा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ डर्मिस हम क्लासिफाई करते हैं पार्शियल थिकनेस बॉन्ड को, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बॉन्ड, सुपरफिशियल पीटीबी पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखें, याद रखें, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस जो बॉन्ड है ना, इसका एक वैसे मैं आपको बताऊं, ओवरऑल पार्शियल थिकनेस बॉन्ड का जो हमें प्रोफेसर साहब बताते होते हैं कि जब ब्लिस्टर्स हो ना, ब्लिस्टरिंग हो, तो वो डायग्नोस्टिक होती है पार्शियल थिकनेस बॉन्ड की, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब सर ने ये तो कहा कि ब्लिस्टर्स जो हैं वो पैथोग्नोमिक है पार्शियल थिकनेस बॉन्ड के, लेकिन कौन सा पार्शियल थिकनेस बॉन्ड के? सुपरफिशियल के या डीप के या फिर दोनों के? तो ये हमें ढूंढना है और सर से पूछ के आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बॉन्ड है, इसमें इन्वॉल्व्ड एरियाज़ कौन कौन से होते हैं? एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व होती ही होती है, और डर्मिस की फिर इसमें पेपिलरी लेयर इन्वॉल्व होती है। डर्मिस की रेटिकुलर लेयर होती है ना, वो इसमें सेफ होती है, वो इन्वॉल्व नहीं होती बर्न में, ठीक है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आपको ये लेयर्स ऑफ द स्किन नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसमें एपिडर्मिस ऊपर वाली है और ये डर्मिस है, ठीक है। यहाँ से नीचे डर्मिस स्टार्ट हो रही है। डर्मिस की जो एपिडर्मिस की तरफ जो लेयर है वो है पेपिलरी लेयर, जो पहले आती है, ऊपर से आओ तो, बाहर से आओ तो पहले आती है, ठीक है। फिर नीचे, फिर डीपर, उसमें फिर रेटिकुलर लेयर आ जाती है, फिर नीचे हाइपोडर्मिस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये आपने लेयर्स ऑफ द स्किन याद रखने हैं। तो आप सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में क्या वो होता है? सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में पेपिलरी लेयर भी ज़ाया हो जाती है एपिडर्मिस के साथ साथ, ठीक है ना। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बॉन्ड के? क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? इसमें ब्लिस्टरिंग होती है, ठीक है ना, इसमें इरिथीमा हो सकता है, और इसमें लॉस ऑफ एपिडर्मिस होती है, ठीक है ना। पार्शियल थिकनेस बॉन्ड, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बॉन्ड में ब्लिस्टरिंग, इरिथीमा और लॉस ऑफ एपिडर्मिस होती है। लॉस ऑफ एपिडर्मिस, ये ई से लॉस ऑफ एपिडर्मिस, इरिथीमा ई से इरिथीमा, फिर एल ई से लॉस ऑफ एपिडर्मिस, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। ठीक है, फिर जो अंडरलाइन डर्मिस होती है वो फिर आपको नज़र आएगी, इसमें पिंक नज़र आएगी और ये मॉइस्ट नज़र आएगी अंडरलाइन डर्मिस जो है। पेपिलरी लेयर तो उड़ गई उसकी एपिडर्मिस के साथ, ठीक है। ये फिर अंडरलाइन क्या नज़र आता है? रेटिकुलर लेयर, वो फिर पिंक और मॉइस्ट नज़र आती है, ठीक है।
ठीक है। देखें इसका जो इस बर्न में, सुपरफिशियल बर्न में कैपिलरीज़ जो होती है ना स्किन में, वो इंटैक्ट होती हैं। कैपिलरीज़ आर इंटैक्ट, क्योंकि कैपिलरीज़ जो होती हैं ना वो डीपर लेयर्स में होती है ना, तो वो कैपिलरीज़ इंटैक्ट होती हैं। ठीक है। अब ये अच्छा देखिए, जो कैपिलरीज़ है ना कैपिलरीज़ इंटैक्ट होती हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में। ये आपको कैसे पता चलता है? जब आप प्रेशर करेंगे ना ऐसे स्किन पे, तो ब्लेंचिंग आपको फील होगी। ब्लेंचिंग क्या होती है? ब्लेंचिंग देखिए, जब जैसे ही आप फिंगर ऐसे प्रेस करते हैं तो जो वाइटिश जो कलरेशन ऑफ द स्किन होती है वो आपको नज़र आती है, फिर बाद में वो दोबारा कलर आ जाता है। इसका मतलब ये कि ठीक है ना, जो कैपिलरीज पहले दबाने से प्रेशर ब्लड रुक गया था, फिर आप उठाएंगे तो ब्लड दोबारा आ जाता है उस जगह में। ठीक है, दोबारा स्किन पिंक होने लग जाती है, उसको ब्लैंचिंग कहते हैं। और ब्लैंचिंग का मतलब ये है कि कैपिलरीज इंटैक्ट हैं। ठीक है ना, डेफिनेटली अगर कैपिलरीज में ब्लड नहीं आ रहा होता और आप दबा रहे हैं, ये कैपिलरी यहाँ से ख़त्म है, आप यहाँ दबा रहे हैं, तो ब्लड फिर वापस कैसे आता है और वो जगह पिंक कैसे हो जाती है? ठीक है ना, याद रखो, कैपिलरीज इंटैक्ट मीन्स इट्स पार्शियल थिकनेस बर्न। याद रखें, कैपिलरीज इंटैक्ट मीन्स इट्स पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है। अब जहाँ भी कैपिलरीज इंटैक्ट होगी वहाँ ब्लेंचिंग भी होगी, ब्लेंचिंग ऑन प्रेशर भी होगी, तो ये दोनों शो करते हैं कि वो जो है पार्शियल थिकनेस बर्न है। ठीक है ना। अच्छा देखो, नॉर्मल होती है इस जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में पिन प्रिक सेंसेशन होती है। नॉर्मल है, आप मरीज़ को ऐसे पिन प्रिक करेंगे, मरीज़ फील करेगा। ठीक है, तो ये सेंसेशन इंटैक्ट होती है ये भी। तो क्या क्या हुआ, कैपिलरीज भी इंटैक्ट, पिन प्रिक सेंसेशन भी इंटैक्ट। ठीक है। ठीक है ना। अब पिन प्रिक सेंसेशन इंटैक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नर्व्स है ना, नर्व्स वो भी इंटैक्ट हैं इसमें। ठीक है ना, नर्व्स जो हैं, डेफिनेटली नर्व्स ही सेंसेशन ले जाती हैं। तो मैंने क्या कहा, कैपिलरीज भी इंटैक्ट, नर्व्स भी इंटैक्ट होती हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में। ठीक है, याद रखें अगेन, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में ये पेनफुल होती हैं, पेनफुल टू टच होती हैं क्योंकि सेंसेशंस होती हैं, नर्व्स इंटैक्ट होती हैं, ब्लेंचिंग इसमें होती है। एक और बात दोबारा मैं लिखता हूँ, ब्लेंचिंग इसलिए होती है क्योंकि कैपिलरीज आर इंटैक्ट, कैपिलरीज आर इंटैक्ट होती हैं। फिर हील विदाउट स्कारिंग विद इन 2 वीक्स। याद रखें, 2 हफ्ते में, 14 दिन से विद इन 2 वीक्स का है कि नीचे नीचे ये हील होती हैं विदाउट स्कारिंग। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो नॉन सर्जिकल है। ये आपने याद रखना है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स के बारे में। ठीक है ना, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है, हमने सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न पढ़ा, अब हम डीप पार्शियल थिकनेस बर्न पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, तो जो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है, ठीक है, इसको डीप डर्मल बर्न भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज क्या, इसको डीप डर्मल बर्न भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है? एपिडर्मिस तो जाती ही जाती है, इसमें डर्मिस भी जाती है, लेकिन अनलाइक सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, डीप में पेपिलरी लेयर ऑफ द डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है और रेटिकुलर लेयर ऑफ द डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो डीप बर्न्स में एपिडर्मिस भी गई और डर्मिस भी गई, पूरी की पूरी पेपिलरी डर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस, ये दोनों की दोनों जाती हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकली लिखा है बुक में कि एपिडर्मिस इज़ लॉस्ट। ठीक है। अच्छा, याद रखें एक पॉइंट यहाँ पे कि एक्सपोज डर्मिस विल नॉट बी मॉइस्ट हियर। देखो, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में जो नीचे एक्सपोज डर्मिस थी वो मॉइस्ट थी और पिंक थी, लेकिन डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में ये डर्मिस मॉइस्ट नहीं होती। ठीक है। ठीक है, इसी तरह याद रखें कि जो कलर है, ब्लेंचिंग भी इसमें नहीं होती। डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में ब्लेंचिंग भी नहीं होती। अगर आप एग्जामिनर आप उसको फिंगर से प्रेशर मार दें। याद रखें, इसमें सेंसेशंस रिड्यूस्ड होती हैं। ठीक है ना, रिड्यूस सेंसेशन ख़त्म नहीं होती, लेकिन रिड्यूस्ड का वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि नर्व्स भी इंटैक्ट नहीं रहती यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ब्लेंचिंग नहीं है तो कैपिलरीज भी इसमें इंटैक्ट नहीं होती, अनलाइक सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है। अच्छा, पेशेंट देखें, जो पेशेंट है, अगर ऐसे पेशेंट को अगर आप जो शार्प नीडल से एग्ज़ामिन करोगे आप, ठीक है, आप पेशेंट को शार्प नीडल से एग्ज़ामिन करोगे ऐसे पेशेंट को, तो वो शार्प और ब्लंट ऑब्जेक्ट में डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगेन उसकी जो है ना, उसकी जो नर्व्स ही नहीं है। ठीक है,
उसकी नर्व्स इंटेक्ट नहीं है डेफिनेटली, तो वो शार्प और ब्लंट में भी वो क्या कहते हैं जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ये वही सारी बातें हैं जो आपको पता है ना, प्रेशर के लिए हम जो रिसेप्टर्स थे हमारे, जितने भी हमने रिसेप्टर्स पढ़े थे, बहुत सारे रिसेप्टर्स थे, ठीक है ना, मीजनर्स, अच्छा, क्रॉस, कोल्ड एंड हॉट के लिए हमारा पूरा एक वो पड़ा हुआ है। इसी तरह प्रेशर के लिए भी रिसेप्टर्स थे, ठीक है। आप स्किन रिसेप्टर्स पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में ये सारे मेरे ख्याल से ज़ाया होते हैं, जिसकी वजह से शार्प एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि डीप पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है, एग्ज़ामिनर ने क्या किया है, एग्ज़ामिनर ने अच्छा पेशेंट को एक शार्प जो है ऑब्जेक्ट या शार्प नीडल से एग्ज़ामिन किया, उसके बाद तो वो पेशेंट जो है वो एक डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया शार्प एंड ब्लंट चीज़ों में, तो उसके कौन से रिसेप्टर्स गए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मेरे रिसेप्टर्स वाले लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। तो मसकी का रिपीट थमाल के, ठीक है। अच्छा सही है। अब 3 और मोर वीक्स लेता है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, ठीक है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न टू हील विदाउट सर्जरी, ठीक है। इसमें भी सर्जरी, डीप में भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। लेकिन डीप पार्शियल थिकनेस बर्न जो होता है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न जो होता है वो HTS हाइपरट्रॉफिक स्कार बना देता है, ठीक है, याद रखें, ठीक है ना। तो ये देखें डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में 3 और मोर का वर्ड यूज़ किया गया है कि ये हील होते हैं विदाउट सर्जरी और विद हाइपरट्रॉफिक स्कार भी हो सकता है इसमें, लेकिन 3 और मोर इसमें याद रखें। लेकिन सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में हमने कहा था विदिन 2 वीक्स, ठीक है, विदिन 2 वीक्स। अगर सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है विदिन 2 वीक्स ये हील कर जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न पढ़ा, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न पढ़ा, अब हम फुल थिकनेस बर्न पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो फुल थिकनेस बर्न के बारे में इन्होंने जो कहा है वो ये है कि होल ऑफ द डर्मिस जो है इसमें होल ऑफ द डर्मिस इज़ डिस्ट्रॉयड, इसमें इन्वॉल्व का लफ्ज़ नहीं है, ये आप इन्वॉल्व नहीं, होल ऑफ द डर्मिस इज़ डिस्ट्रॉयड इसमें, ठीक है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन में फ़र्क बताता हूँ कि फुल थिकनेस बर्न में होल ऑफ द डर्मिस लिखा हुआ है, एपिडर्मिस तो गई ही गई है, इसमें डर्मिस भी डिस्ट्रॉयड होती है होल की होल। लेकिन अगर सुपरफिशियल जो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में आप देखेंगे ना तो इसमें डर्मिस एंड एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर इन्वॉल्व लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है एपिडर्मिस एंड डर्मिस अप टू इट्स रेटिकुलर लेयर आर इन्वॉल्व्ड, इसमें डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में लिखा हुआ है, जबकि फुल थिकनेस बर्न में होल ऑफ द एपिडर्मिस ऑल्सो, एपिडर्मिस तो गई ही गई है, डर्मिस ऑल्सो इट इज़ डिस्ट्रॉयड का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है, हार्ड लेदरी फील आती है आपको फुल थिकनेस बर्न में, ठीक है। अब इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, फुल थिकनेस बर्न में अपीयरेंस की एक रेंज होती है, रेंज जो सिमिलर टू द पेशेंट्स नॉर्मल स्किन भी हो सकती है, अप टू चार्ड ब्लैक जो है वो हो सकती है स्किन, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन ये बेस किस पे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हीट, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ हीट कैसी है इस पे डिपेंड करता है कि वो स्किन नज़र कैसी आती है, वो सिमिलर टू द नॉर्मल स्किन भी नज़र आ सकती है। This is a question. This is a surprising thing. Or also it can appear like charred black skin, ठीक है। तो ये अपीयरेंस की रेंज है फुल थिकनेस बर्न की, ठीक है। अच्छा याद रखो देयर इज़ नो कैपिलरी रिटर्न, अब कैपिलरी रिटर्न नहीं है तो इसमें ब्लैंचिंग भी नहीं होगी, ठीक है ना। थ्रोम्बोज वेसल्स होती हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जब डेफिनेटली कैपिलरीज गई हैं तो इसमें नर्व्स भी चली जाएंगी, ठीक है। डीप बर्न है डेफिनेटली, ठीक है, कॉमन सेंस है, डीप सुपरफिशियल थिकनेस बर्न में ही नर्व्स इंटेक्ट नहीं थी तो फिर फुल थिकनेस बर्न में कैसे नर्व्स इंटेक्ट होंगी, ठीक है। तो कैपिलरीज गई, नर्व्स गई, ठीक है। अब पेशेंट इसमें कम्प्लीटली एनेस्थेटाइज्ड होता है, जो स्किन एरिया होता है ना कम्प्लीटली एनेस्थेटाइज्ड होगा, ठीक है। नीडल आप घुसाओगे ऐसे करके तो कोई पेन या ब्लीड नहीं होगा, देखो नीडल घुसाने से पेन भी नहीं होगा, क्यों, नर्व्स नहीं है, ब्लीड भी नहीं होगा, क्यों,
कैपिलरीज भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। इवन यहाँ तक जाओ कि इवन डीप टू द डर्मिस तक भी जाओगे ना तो आपको पेन और ब्लीड नहीं होगा। क्यों? नर्व्स ख़त्म, वेसल्स ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये आपको फुल थिकनेस बर्न की पिक्चर में बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रीटमेंट फिर फुल थिकनेस बर्न में हमने देखा था कि डीप सुपरफिशियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न और सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में हमने देखा था कि नॉन सर्जिकल वो ट्रीटमेंट थी, जबकि फुल थिकनेस बर्न में ये सर्जिकल ट्रीटमेंट, या तो हम ग्राफ्ट लगाएंगे या हम फ्लैप के ज़रिए हम ट्रीट करेंगे इनको पेशेंट्स को।